कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसे पूरी दुनिया फेलियर कह रही थी। उसका नाम था ये जिंग चैंग। उसने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई लगा दी थी सिर्फ एक मरती हुई फायर फॉक्स को बचाने के लिए। पूरे क्लैन ने उसका मजाक उड़ाया। सब बोल रहे थे कि उसने अपनी सारी दौलत एक ऐसी फॉक्सूप पर बर्बाद कर दी जो कुछ दिनों में किसी की थाली में होगी। हर कोई बस इंतजार कर रहा था कि वो स्पिरिट बीस्ट उसे ही निगल जाए और वो स्पिरिचुअल बैकलैश से मर जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिस मरती हुई फायर फॉक्स को वो अपनी बाहों में उठाया था वो कोई साधारण स्पिरिट बीस्ट नहीं थी। वो थी एंशिएंट एरा की 9-tailed हेवनली डीमन और उसके शरीर के अंदर छिपी वो रहस्यमयी एंशिएंट बुक पहले ही उसकी असली पहचान देख चुकी थी। उसी दिन एल्केमी रूम में जोरदार धमाका हुआ। पिल फर्नेस काले धुएं से भर गया। जली हुई पिल्स की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। एल्केमी एक बार फिर फेल हो गई थी और इस बार वो उसकी सबसे बेहतरीन फोर्स स्पिरिट पिल थी। लेकिन जिंग चैंग को जरा भी दुख नहीं हुआ क्योंकि उसके शरीर के अंदर मौजूद एंशिएंट बुक आज पहली बार पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। उसका पहला पेज डिवाइन लाइट से चमक रहा था और जिंग चैंग जानता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। जिंग चैंग इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आए 10 साल हो चुके थे। वो एक रीइंकार्नेटर था, बिना किसी सहारे के। कड़ी मेहनत के बाद ये क्लैन का एल्केमिस्ट बना। लेकिन जब स्पिरिट रूट टेस्ट हुआ तो पता चला वो सिर्फ 4 स्पिरिट रूट वाला है। इस दुनिया में इसका मतलब सीधा वेस्ट टैलेंट था। उसकी कल्टीवेशन इतनी धीमी थी कि लोग उसे देखकर हंसते थे। लेकिन उसके पास एक राज था। उसके शरीर के अंदर वो एंशिएंट बुक जिसकी हर पेज पर रहस्यमयी स्पिरिचुअल सिंबल्स थे और उससे निकलने वाली डिवाइन लाइट किसी भी स्पिरिट बीस्ट को हील कर सकती थी। उसने एक बार जमी हुई मरी चिड़िया तक को जिंदा कर दिया था। हालांकि उस लाइट को रिकवर होने में बहुत वक्त लगता था, लेकिन आज पहली बार वो किताब इतनी तेज चमक रही थी। तभी बाहर घंटी बजी। पिल्स जमा कराने का वक्त था। जिंग चैंग हॉल में पहुंचा जहां 9th ग्रैंडपा ये हाई 10 सबकी पिल्स चेक कर रहे थे। जब जिंग चैंग की बारी आई तो उसने 5 पिल बॉटल्स रखी। हर बॉटल से गहरी पिल फ्रेग्रेंस उठ रही थी। 9th ग्रैंडपा ने उसे देखा और पूछा, रिटेल सेल करोगे? जिंग चैंग मुस्कुराया। 50 हाई ग्रेड पिल्स, फ्रेग्रेंस के लिए एक्स्ट्रा 30 पॉइंट्स मिलते हैं, टोटल 74 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। जिंग चैंग एक पल के लिए रुक गया। ये क्लैन में ऐसा कोई रूल था ही नहीं। मतलब 9th ग्रैंडपा चुपचाप उसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिंग चैंग याद रखना, हर किसी के साथ बराबरी करना ही हमेशा न्याय नहीं होता। जिंग चैंग ने चुपचाप सिर झुका लिया। 3 साल की मेहनत के बाद आज उसके पास पूरे 400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो चुके थे। अब वो अपनी पहली स्पिरिट बीस्ट खरीद सकता था। उस दिन डीमन बीस्ट हॉल में बहुत भीड़ थी। ये क्लैन की हंटिंग टीम टाईहैंग माउंटेन से लौटी थी और कई स्पिरिट बीस्ट कब्स लाई थी। 2 फ्लाइंग क्लाउड लेपर्ड्स, एक ग्रीन स्पिरिट स्नेक, 2 जेड रिंग रैट्स। लेकिन सबकी नजरें एक ही जगह थी। जमीन पर पड़ी वो लाल रंग की फायर फॉक्स, उसकी फर आग की तरह लाल थी, लेकिन आगे का पंजा पूरी तरह काला पड़ चुका था। सांसें टूट रही थी, वो मरने वाली थी। क्लैन के सबसे मजबूत एल्केमिस्ट ये है युन ने देर तक देखा, फिर सर हिला दिया। इसे बचाना नामुमकिन है। सब अफसोस करने लगे। थर्ड एल्डर ने सबको अपनी अपनी बीस्ट चुनने को कहा। फिर जिंग चैंग की तरफ देखा। जिंग चैंग, तुम्हारे पास कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं है, तुम पहले चुन लो। जिंग चैंग ने बाकी बीस्ट की तरफ देखा। आंखों में चाह थी, लेकिन उसने सर हिला दिया। पहले बाकी भाइयों को चुनने दीजिए। जब सबने अपनी पसंद चुन ली तब जिंग चैंग सीधा उस घायल फायर फॉक्स के सामने जाकर रुक गया और ठीक उसी पल उसके शरीर के अंदर एंशिएंट बुक पागलों की तरह पेजेस पलटने लगी और फिर एक पेज पर आकर रुक गई। उस पर लिखा था 9-tailed स्कारलेट फॉक्स, एक ऐसी हेवनली डेमन जो अपने पंजों से आसमान चीर सकती है। जिंग चैंग की सांसें तेज हो गईं। पहली बार एंशिएंट बुक ने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। उसने धीरे से पूछा, थर्ड ग्रैंडपा, इस फायर फॉक्स की कीमत क्या है? पूरा हॉल चुप हो गया। ये है युन बोले, जिंग चैंग ये मरने वाली है। जिंग चैंग ने सर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी जान बाकी है। थर्ड एल्डर ने कुछ देर सोचा। फायर फॉक्स और जेड रिंग रैट दोनों 250 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। जिंग चैंग ने तुरंत पेमेंट किया और दोनों को उठाकर अपने कोर्टयार्ड में लौटाया। उसने फायर फॉक्स को स्टोन टेबल पर रखा। घाव और काला होता जा रहा था, लेकिन जिंग चैंग ने एक पल नहीं गवाया। एंशिएंट बुक की हीलिंग लाइट सीधे उसके शरीर में भेज दी और तभी चमत्कार हुआ। लाल फर फिर से चमकने लगी। शरीर गर्म होने लगा। वो काला सड़ा घाव धीरे धीरे ठीक होने लगा। जिंग चैंग की आंखें चमक उठी, काम कर रहा है। कुछ देर बाद लाइट खत्म हुई, लेकिन फायर फॉक्स जिंदा थी। उसने जिंग चैंग की बाह चाटनी शुरू कर दी। उसकी छोटी जीभ गर्म और मुलायम थी। जिंग चैंग अंदर से हिल चुका था। इस एंशिएंट बुक की पावर उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। फायर फॉक्स उसकी छाती पर आकर लेट गई। जिंग चैंग ने मौका देखा, उंगली काटी, ब्लड उसकी फोरहेड पर गिराया। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। एंशिएंट बुक एक बार फिर चमक उठी और इस बार उसके पेज पर एक नया दृश्य उभरा। फायर फॉक्स आग उगल रही थी। तस्वीर बदली, 1 पूंछ से 2 पूंछ, फिर अनगिनत स्पिरिचुअल हर्ब्स उभरे। बूसन फ्लावर, रेड बॉडी ग्रास, फॉलन रॉक हर्ब, रेड ड्रैगन फ्रूट। एक एक हर्ब्स साफ नजर आ रही थी। जिंग चैंग एक एल्केमिस्ट था। उसने ज्यादातर हर्ब्स पहचान लिए। मतलब साफ था, इन्हीं से पिल्स बनाकर फायर फॉक्स को देनी होंगी, तभी वो 2 टेल में इवॉल्व करेगी। लेकिन जो बात जिंग चैंग को सबसे ज्यादा हैरान कर गई, एक साधारण फायर फॉक्स की लिमिट सिर्फ 2nd स्टेज तक होती है, फिर 2 टेल के बाद, और उस पेज पर सबसे पहले दिखी थी 9 टेल। वो कौन सा स्तर होगा? जिंग चैंग की आंखें और ज्यादा चमक उठी। उसने 3 बातें समझ ली। पहली, साधारण स्पिरिट बीस्ट्स एंशिएंट बुक के दायरे में नहीं आती। दूसरी, एंशिएंट बुक की लाइट सिर्फ हील नहीं बल्कि असाधारण बीस्ट्स के लिए एवोल्यूशन पिल्स का फॉर्मूला भी देती है। तीसरी, इस बुक की वजह से उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साधारण ब्लड कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन खुशी के बाद जिंग चैंग के माथे पर बल पड़ गए।
400 पॉइंट्स में से खर्च के बाद सिर्फ 120 पॉइंट्स बचे थे और ऊपर से 2 स्पिरिट बीस्ट्स का खर्चा। उसे पहली बार समझ आया स्पिरिट बीस्ट पालना एक बिना तलहटी के कुएं जैसा है। अब सिर्फ 2 रास्ते थे, हंटिंग टीम के साथ जाना या एल्केमी रूम में पिल्स बनाते रहना। 1 महीना बीत गया, हर 5 दिन में एंटीडोट पिल्स, हर 10 दिन में एल्केमी। थकान इतनी कि रोज की कल्टीवेशन भी छूट जाती, लेकिन नतीजा देखने लायक था। फायरफॉक्स की चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। फर आग जैसी लाल और चमकदार, नीली आंखें तेज और चंचल, पंजे इतने तीखे कि स्टोन टेबल पर हर बार प्लम ब्लॉसम के निशान बन जाते। जिंगचिंग ने झल्ला कर कहा, घर के अंदर आग मत फेंक, लेकिन फायरफॉक्स ने खिलखिलाते हुए उसकी तरफ कुछ चिंगारियां उड़ा दी। जिंगचिंग ने उसे खुले मैदान में लेकर गया। फायरफॉक्स गोद से कूदते ही एक लाल रोशनी बन गई। लाइट बॉडी टेक्निक लगाने के बाद भी जिंगचिंग उसे पकड़ नहीं पाया। जब वो खेलकर थक गई तो वापस आई, मुंह खोला, धमाका, एक हथेली जितना फायरबॉल जमीन पर गिरा और एक विशाल काला गड्ढा बन गया। जिंगचिंग की आंखें फटी रह गईं। वो खुद ची कल्टीवेशन 4th लेवल पर था। फायरफॉक्स सिर्फ फर्स्ट स्टेज मिडिल ग्रेड यानी 5th लेवल के बराबर, लेकिन उसके फायरबॉल की ताकत उससे कहीं ऊपर थी और वो लगभग बिना रुके फेंक रही थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, लग रहा था जैसे फायरफॉक्स जानती थी कि वो किसी खतरनाक जगह जा रहा है, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी ताकत दिखाई। तभी एक मैसेज टैलिस्मैन उड़ता हुआ आया, 4th ब्रदर, ये जिंगयू का था। सिर्फ 2 शब्द, जल्दी आओ। जिंगचिंग ने फायरफॉक्स के सिर पर थपकी दी, उसे स्पिरिट बीस्ट बैग में रखा और कोर्टयार्ड की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजे पर 2nd ब्रदर ये जिंग योंग, 4th ब्रदर ये जिंग यू और 6th ब्रदर ये जिंग ली पहले से खड़े थे। बस तुम बाकी थे, तैयार हो? बिल्कुल। ये जिंग यू ने उसकी तरफ देखा। सुना है तुम्हारी फायरफॉक्स बच गई? जिंगचेन ने हल्के से कहा। किस्मत अच्छी थी, वो खुद ही उभर गई। ये जिंग यू ने गहरी नजर से उसे देखा। उसे अच्छे से पालना, पोटेंशियल बड़ी है। जिंगचेन के मन में एक हलचल उठी। ये क्लैन का स्पिरिट बीस्ट के प्रति ये लगाव शायद सतह से कहीं ज्यादा गहरा था। ये जिंग यू में स्पिरिट वेसल निकाला, चारों आसमान में उठे और ताइहांग माउंटेन्स की तरफ उड़ चले। ताइहांग माउंटेन्स की घाटियां एक के ऊपर एक खड़ी थीं। चारों ने एक घाटी के मुहाने पर टारगेट देखा। ये जिंग यू ने ग्रीन स्पिरिट स्नेक को आगे भेजा। स्नेक अभी घाटी में घुसी ही थी। एक के बाद एक भेड़िए की आवाजें गूंजने लगी। गहराई से बड़ी तादाद में सायान क्लाउड वुल्व्स बाहर निकल आए, पूरे शरीर पर नीली रोशनी, साधारण भेड़ियों से कई गुना तेज। बुरा हुआ, सायान क्लाउड वुल्फ पैक है। ये जिंगयू का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। सायान क्लाउड वुल्व्स झुंड में रहते हैं, बेहद खतरनाक। की कल्टीवेशन लेट स्टेज वाला भी इनसे टकराए तो मुश्किल, और इन चारों में सबसे मजबूत भी सिर्फ 7th लेवल था। अल्फा वुल्फ ने ग्रीन स्पिरिट स्नेक को एक थप्पड़ में उड़ा दिया। ये जिंगयू ने स्पिरिट शील्ड उठाया, तूफान उठा। चायान स्वीम स्वॉर्ड चमका, स्वॉर्ड टैलिस्मैन्स उड़े जिससे कई सारे वुल्व्स बचने की कोशिश में थे, लेकिन चायान स्वीम स्वॉर्ड के वार से बच नहीं पाए। फायर जेट टैलिस्मैन्स आसमान से बरसे। आग ऐसे गिरी जैसे नर्क टूट पड़ा हो, लेकिन 3 अल्फा वुल्व्स अभी भी रुके नहीं। शील्ड टूट गई। ये जिंगयू पीछे मुड़ा, घायल ग्रीन स्पिरिट स्नेक उठाने। उसकी पीठ पूरी तरह खुली थी। 3 अल्फा वुल्व्स पागलों की तरह झपटे। ये जिंगयू ने एक टैलिस्मैन फेंका, एक वुल्फ गिरा, लेकिन 2 अभी भी बाकी थे। और तभी आसमान से 2 विशाल फायर बॉल्स धड़ाम से गिरे। आग और लपटे, गर्मी की लहर ने ये जिंगयू को कई कदम पीछे धकेल दिया। दोनों अल्फा वुल्व्स के सीने फट गए। ये जिंगयू ने सील लगाया, दोनों वहीं मिट्टी हो गए। सब स्तब्ध। हवा में एक लाल रोशनी थी, नीली आंखें, खतरनाक चमक, पूंछ आग की तरह ऊंची उठी। जिंगचेन की फायरफॉक्स। जिंगचेन ने चायान स्वीम स्वॉर्ड उठाया और बचे हुए घायल वुल्व्स को एक एक करके खत्म किया। जमीन पर वुल्फ बॉडीज बिछी थी। ये जिंगयू ने हैरानी से जिंगचेन की तरफ देखा। जिंगचेन बस मुस्कुराया, वो शायद नवजात नहीं थी। ताइहांग माउंटेन्स ब्रदर यीजिंग लीची ग्रीन स्पिरिट स्नेक तड़प रही थी। पूंछ का आधा हिस्सा टूट चुका था। यीजिंग चेंग ने चुपचाप ब्लड क्रिस्टल पिल्स निकाले, स्नेक को खिलाए और जब किसी की नजर नहीं थी, एंशिएंट बुक की थोड़ी सी हीलिंग लाइट भी उसके अंदर भेज दी। स्नेक का टूटा हिस्सा धीरे धीरे ठीक होने लगा। यीजिंग ली की आंखें चमक उठी। जिंग चेंग, 6th ब्रदर तुम्हारा एहसानमंद है। अगले दिन घाटी में एक बड़ा हिरणों का झुंड मिला। चारों ने सायन क्लाउड वुल्व्स को हिरणों की तरफ खदेड़ा और बीच की लड़ाई में दोनों तरफ से काम तमाम किया। 7 हिरण के बच्चे भी पकड़े। कुल 900 स्पिरिचुअल स्टोन्स। यीजिंग चेंग का हिस्सा 30%। कई महीनों की आल्केमी से कहीं ज्यादा। 2 दिन बाद सब लिंगयुन पीक वापस पहुंचे। यीजिंग चेंग बिस्तर पर गिरते ही सो गया। सपने में फायरफॉक्स की 9 पूंछें खुली थीं और चारों तरफ आग का समंदर। लेकिन उसी वक्त ये क्लान के हॉल में कुछ और हो रहा था। ये यतियों ने वापस आते ही सब बता दिया। पूर्व फैमिली हेड ये हाई चेंग, करंट फैमिली हेड ये शिंग लियू और कई एल्डर्स इकट्ठा हो गए। ये हाई युन ने पहले बोला, वो फायरफॉक्स हमसे छूट गई, ये हमारी गलती थी, लेकिन यीजिंग चेंग ने उसे बचाया, ये उसका नसीब है। ये क्लान स्पिरिट रूट नहीं देखता। अगर उसमें स्पिरिट बीस्ट्स को संभालने की काबिलियत है तो कम स्पिरिट रूट उल्टे फायदे का सौदा है। सबने चुपचाप सिर हिला दिया। ये शिंग लियू ने कहा, यत्यू आगे से यीजिंग चेंग का ख्याल रखना। क्लान उसकी तनख्वाह बढ़ाएगा और 4th अंकल उसे एल्केमी सिखाते रहना। अगर वो फर्स्ट स्टेज मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट बन गया, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये क्लान स्पिरिट रूट क्यों नहीं देखता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन वो राज अभी यीजिंग चेंग के जानने का वक्त नहीं था। उधर यीजिंग चेंग कोर्टयार्ड में खाली नहीं बैठा। हंट से लौटते ही उसने एक स्पिरिचुअल एलिक्सिर पिल खाई। स्पिरिचुअल एनर्जी शरीर में उमड़ने लगी। 10 दिन की क्लोज कल्टीवेशन के बाद उसके शरीर से एक परत धीरे धीरे अलग हुई। ची कल्टीवेशन 5th लेवल पर पहुंच गया। 4 साल तक 4th लेवल पर अटके रहने के बाद आज वो आगे बढ़ा था। कुछ
दिन बाद सेकंड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर आए। इस ट्रिप में ये जिंग चैंग को 270 स्पिरिचुअल स्टोन्स मिले और एक और खुशखबरी, उसकी पिल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि क्लान ने उसे मुफ्त में एक फर्स्ट स्टेज मिडिल ग्रेड पिल फॉर्मूला चुनने का हक दे दिया। ये जिंग चैंग सीधे ट्रेजर पवेलियन गया। उसने 2 फॉर्मूलाज चुने, साइंस स्पिरिट पिल और ब्रिटल बॉडी पिल। साइंस स्पिरिट पिल सबसे महंगी थी। ब्रिटल बॉडी पिल स्पिरिट बीस्ट की हड्डियों पर जबरदस्त असर करती थी। जाते वक्त 9th ग्रैंडपा ने धीरे से कहा, इन दिनों अपनी आलकमी थोड़ी और मांझना। उस वक्त ये बात साधारण लगी। बाद में ये जिंग चैंग को एहसास हुआ इन शब्दों में कितना बड़ा इशारा था। कोर्टयार्ड में लौटकर उसने फायर फॉक्स को एलिक्सिर पिल खिलाई। माथे पर स्पिरिचुअल पैटर्न चमकी। जेड रिंग रैट को भी 4 स्पिरिट पिल दी। दोनों की अपनी अपनी फितरत। फायर फॉक्स घमंडी, जेड रिंग रैट डरपोक। लेकिन जिंग चैंग के सामने दोनों एकदम शांत। उसने फायर फॉक्स की तरफ देखा और कहने लगा कि जब तू बड़ी हो जाएगी हम दोनों मिलकर लिंग्यून पीक से बाहर निकलेंगे। के बाहर बारिश थी, लेकिन जिंग चैंग को लग रहा था उसका असली वक्त अभी शुरू हुआ है। फॉर्मूला मिलने के 3 दिन बाद वो एल्केमी पवेलियन पहुंचा। 9th ग्रैंडपा वहां बैठे थे। जिंग चैंग को देखकर बस एक नजर डाली, फिर मुंह फेर लिया। जिंग चैंग हैरान हुआ, इधर उधर देखा और तभी समझ आया। 4th ग्रैंडपा, ये हायून का एल्केमी रूम। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जिंग चैंग बचपन से जानता था कि वो दरवाजा कभी नहीं खुलता, लेकिन जब भी खुला उस दरार से झांककर उसने जो सीखा वो किसी किताब में नहीं मिलता था। उसने आज भी यही सोचा, ये इशारा है। चुपचाप जेड स्लिप निकाला और नोट करने लगा। 4th ग्रैंडपा साइंस स्पिरिट पिल बना रहे थे। फर्नेस चलाना लगभग एक सांस में, लेकिन हर्ब्स मिलाते वक्त हर एक डिटेल पर पूरा ध्यान। जिंग चैंग अपने फॉर्मूला से मिलाता जा रहा था। एक एक शक के जवाब मिलते जा रहे थे। पवेलियन से निकलते ही वो कोर्टयार्ड पहुंचा और फर्नेस जला दिया। वो कई बार फेल हो गया। टोटल 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार फर्नेस के तले में 3 गोल चमकदार ब्रिटल बॉडी पिल्स। जिंग चैंग की आंखें चमक उठी। आज से वो फर्स्ट स्टेज मिडिल ग्रेड एल्केमिस्ट था। ये क्लैन के 100 से ज्यादा कल्टीवेटर्स में से 10 से कम लोग इस लेवल तक पहुंचे थे। अगला 1 साल ऐसे ही बीता। कुछ दिन कल्टीवेशन, कुछ दिन एल्केमी पवेलियन। हर बार 4th ग्रैंडपा एल्केमी कर रहे होते। दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला। उसका तजुर्बा बढ़ता जा रहा था। 5 फर्नेसेस में से 3 साइंस स्पिरिट पिल सफल होने लगी। ब्रिटल बॉडी पिल लगभग हर बार। और फायर फॉक्स, वो अब छोटी सी फॉक्स नहीं रही। आकार एक सायन क्लाउड वुल्फ जितना। फर आग जैसी लाल। माथे पर 2 स्पिरिचुअल लाइंस। ताकत फर्स्ट स्टेज लेट ग्रेड के करीब। जब भी जिंग चैंग से मुकाबला करती उसे उड़ा देती। तभी एक दिन फैमिली हेड ये शिंगलियू का मैसेज टैलिस्मैन आया। जिंग चैंग पहुंचा तो ये जिंगली, ये जिंगयून और ये शिंगयू पहले से थे। क्लैन के सारे एल्केमिस्ट्स और की कल्टीवेटर्स को ताई सेक्ट ने बुला लिया है। फांगशी ट्रेडिंग पोस्ट बंद नहीं हो सकता, नहीं तो क्लैन का बड़ा नुकसान होगा। तुम सब तुरंत ताइहांग फांगशी जाओ। ताई सेक्ट युद्ध की तैयारी कर रहा था और सब बड़े क्लैंस के एल्केमिस्ट्स उसने खिंच गए थे। जाने से पहले ट्रेजर पवेलियन में हर किसी को एक अटैक और एक डिफेंस वेपन चुनना था। ये जिंगली ने जिंग चैंग की मदद की। ये आयरन वुड टैबलेट लो, दुश्मन को लकड़ी की लताओं से जकड़ लेता है। तुम्हारी फायरफॉक्स के साथ बहुत काम आएगा। जिंग चैंग ने तुरंत आयरन वुड टैबलेट लिया। डिफेंस के लिए एक छोटी लकड़ी की ढाल। लेकिन सबकी नजरें ये जिंगली पर टिक गई। उसने अटैक वेपन की जगह एक 3 कान वाला टूटा हुआ पिल फर्नेस चुना। एक की कल्टीवेटर पिल फर्नेस को अटैक वेपन बना रहा है। ये जिंगली ने जिंग चैंग की तरफ देखा। पिछली बार वादा किया था, फर्नेस बनाना मुश्किल निकला। ये एक कान से टूटा है, लेकिन अंदर से एकदम सही। ये तुम रख लो। जिंग चैंग ने फर्नेस थाम लिया। फायरफॉक्स थी, फर्नेस था। अब कहीं भी बिना ग्राउंड फायरस्टोन के एल्केमी हो सकती थी। 3 दिन बाद चारों ताइहांग फांगशी पहुंचे।